देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूज्य संतों के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा समरसता का संदेश लेकर स्नेह यात्रा आज मझौली सुहास में भव्य स्वागत और उत्साहित वातावरण में प्रारंभ होकर मझौली में विष्णु बारा मंदिर में पूजन अर्चन के बाद ग्राम पोला में जन संवाद हुआ संपन्न, जहां पर पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि स्नेह यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश में हम साधुवादी संत महात्मा गण इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ छुआछूत को भारत से समूल नष्ट करने के विविध सामाजिक उपक्रम हैं जो अतीत में भी हमारे धार्मिक पर्वों, तीज त्योहार, विधिक सांस्कृतिक आयोजन में निहित रहे हैं, उन्हें आधुनिक काल में भी प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। हमारे खान पान के व्यवहारों में सहभोज जैसे आयोजनों में बिना किसी भेदभाव के झलकने चाहिए। धार्मिक आयोजन, मठ मंदिरों में होने वाले सत्संग, धर्म ग्रंथों के पठन पाठन जैसे स्वाध्याय अनुष्ठान तथा महापुरुषों के जन्मदिन, उनकी पुण्यतिथि तथा मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, सार्वजनिक गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, गंगावतरण, नर्मदा जयंती, कुंभ पर्वों, यज्ञ अनुष्ठानों में सामाजिक समरसता के अनुष्ठानों, अभियानों और समता मूलक कार्यक्रमों में स्वरूप में उभरने चाहिए। स्नेह यात्रा के द्वारा हम ऐसे ही समता मूलक संस्कारक्षम वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। आए हम सब मिलकर इस अभियान को सफल, सार्थक और प्रभावी बनाएं। शासन, प्रशासन और आमजनों का सहयोग व साथ लेकर भारत की आध्यात्मिक धार्मिक जगत की सात्विक शक्ति शीर्ष जन संतों के समवेत प्रयास से ही यह अनुष्ठान सफल होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। जवानी खोए मगर बुढ़ापे में क्या होगा, हाथ मलेगा रोए। हृदय से प्रभु का रुख पहचान, हृदय से प्रभु का रुख पहचान, गली अब सीधी जाना है। अरे मन भजले सीताराम, नरतन फिर पाना है। गली अब सीधी जाना है का मतलब अभी तक भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहे तो रास्ता भूल गए, लेकिन अब ये स्नेह यात्रा का आयोजन 16 अगस्त से 26 अगस्त के लिए किया गया है। इस स्नेह यात्रा का उद्देश्य है समाज में समता, ममता, अपनत्व, भाई बंधुत्व भाव स्थापित करना और सामाजिक समरसता का जो भारतीय संस्कृति का अमर संदेश है वो लोगों के बीच में प्रसारित करना। जाति पाति की संकीर्णता, छुआछूत, ये सारे विचार समाज की प्रगति रोकते हैं, व्यक्ति की प्रगति रोकते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को जो 1-1 हज़ार रुपये की राशि अब वो 3-3 हज़ार हो गई है और 3-3 हज़ार उनके खाते में पहुंच गई है, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई जाति पाति पूछे उन्होंने ये राशि दी है। तो उनका ये कहना है कि जब मैं किसी से जाति पाति नहीं पूछता, नर्मदा मैया किसी से जाति पाति नहीं पूछती, गंगा मैया किसी से जाति पाति नहीं पूछती, वृक्ष आदि जो हैं फल आदि किसी से जाति पाति नहीं पूछते, सबको अपनी छाया, अपना स्वाद वो वैसे ही बिना जाति पाति पूछे देते हैं। तो मैंने भी राशि बिना जाति पाति पूछे दी है। समाज के लोग भेदभाव क्यों रखते हैं? गाय दूध पिलाती है, सबको एक जैसा दूध पिलाती है। तो जब हमारी प्रकृति इतनी उदार है तो हम इतने संकीर्ण क्यों हैं कि हम किसी को छोटा किसी को बड़ा मान के और छुआछूत का भाव समाज में फैला रहे हैं। इसलिए सामाजिक समरसता का संदेश देती हुई यह यात्रा आज आपके नगर में आई है। यहाँ विश्व का सुप्रसिद्ध वाराह भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में हमने दर्शन किया, प्रार्थना किया, पूजन किया और वाराह भगवान को प्रणाम करके हमने वरदान मांगा कि प्रभु आपकी इस सृष्टि में ये विषमताएं क्यों हैं, ये दूर हो, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसा आशीर्वाद दो। पूजन करके अब मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो माताओं का आग्रह है कि एक भजन सुनाओ। अब मुझे एक ही भजन आता है और कोई भजन नहीं आता, वो भजन बड़ा एकल भजन है, आपको बोलना नहीं है, आपको सुनना है, मैं सुनाऊंगा। वो ऐसा भजन है कि साधक एकांत में बैठ करके अपने मन से ही कह रहा है कि तुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अभी भजन सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।